नीतीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर को सैल्यूट है। आज उन लोगों ने जिस तरह का बैटिंग किया और इंडिया को गेम में वापस लेके आए, आई थिंक काबिले तारीफ है। और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग भी बहुत ही बढ़िया थी। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से बॉलिंग कर रही थी, ऐसा लग भी नहीं रहा था कि इंडिया वापस गेम में आ सकती है। बट वाशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी के पार्टनरशिप ने इंडिया को गेम में वापस लेके आए। आज दिन का खेल खत्म होने तक इंडिया ने 358 रन बनाए 9 विकेट खोकर। तो चलिए शुरू से बात करते हैं आज दिन भर हुआ क्या। जैसे कि इंडिया दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 164 बनाई थी 5 विकेट खोकर, और ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा क्रीज पर आए और कमिंस ने शुरू किया ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। ऋषभ पंत एक दो शॉट्स भी उन्होंने बहुत ही बढ़िया लगाया, बट वो जल्दी ही आउट हो गए। उन्होंने एक रिस्की शॉट, जैसा हम सबको पता है वो रिस्की शॉट्स खेलते हैं जिसमें उन्हें बाउंड्रीज मिलते हैं बट वो अपना विकेट भी खोते हैं, कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने 2-3 शॉट्स लगाए और फिर उसके बाद जब बॉललैंड अपनी तीसरी या चौथी ओवर करने आए थे, उस समय उन्होंने एक अजीब सा शॉट खेला फाइन की तरफ, बट वो मिस कर गए और बॉल उनको बॉडी पे लगी। और दूसरे बॉल पर ही फिर से उन्होंने सेम शॉट खेला और उसी शॉट पर उनका बॉल बैट पे एज लगा, जो कि पीछे थर्ड मैन की तरफ वो कैच आउट हो गए। और उसके बाद ऋषभ पंत ने अपना विकेट खो दिया। और उसके बाद फिर नीतीश कुमार रेड्डी आए उस सिचुएशन में। इंडिया उस समय 191 पर थी और दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा के साथ नीतीश कुमार रेड्डी पार्टनरशिप करने का कोशिश भी कर रहे थे, बट जडेजा भी जल्दी आउट हो गए लायन के बॉल पर और वो एलबीडब्ल्यू हो गए। फिर उसके बाद वाशिंगटन सुंदर आए और उन दोनों ने गेम संभाला और धीरे धीरे करते इंडिया का स्कोर आगे बढ़ाया। और पहले सेशन में इंडिया ने 27 ओवर्स में 80 रन बनाए और 2 विकेट खोए थे। और उस समय ऐसा लग रहा था कि इंडिया अब बहुत मुश्किल है गेम में आना, पर लंच के बाद इंडिया वापस आई और एक पार्टनरशिप बिल्ड करने का कोशिश किया उन दोनों ने, और वो सक्सेसफुल रहा। और ऑस्ट्रेलिया को दूसरा नया बॉल भी मिल गया था और तब ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया कहीं इधर इंडिया को ऑल आउट ना कर दे, बट दोनों ने बहुत ही बढ़िया क्रिकेट खेला। जो ऑफसाइड की बॉल थी उन्हें वो लीव कर रहे थे, जो बाउंसर्स बॉडी पे आ रही थी उन्हें भी वो बहुत ही बढ़िया लीव कर रहे थे। अगर आपने गेम देखा होगा, कमिंस नीतीश कुमार रेड्डी के बॉडी पर और वाशिंगटन के दोनों के बॉडी पर वो बाउंसर मार रहे थे, जिसकी वजह से वो लीव बहुत ही बढ़िया वो कर रहे थे वो लोग। और आई थिंक बहुत ही बढ़िया वो जिस तरह से वो पेशेंस से वो लोग खेल रहे थे। आई थिंक इंडियन बॉलर्स को भी सीखना चाहिए कि किस तरह का बाउंसर्स देना चाहिए। वो उनके बाउंसर्स हमेशा बॉडी से हटकर होते थे, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन शॉट्स खेलते थे। और आई थिंक कमिंस के बाउंसर्स तो इतने बढ़िया थे कि बॉडी पे आ रहे थे, जिसकी वजह से बैट्समैन को बहुत ही मुश्किल हो रहा था उस बॉल को लीव करने में। पर दोनों ने बहुत ही बढ़िया गेम खेला। पहले उन्होंने फॉलो ऑन बचाया इंडिया का और फिर उसके बाद धीरे धीरे करते उन्होंने ट्रेल को कम करते गए और दोनों ने मिलकर 127 का रिकॉर्ड पार्टनरशिप भी किया। वाशिंगटन सुंदर ने अपना 50 कंप्लीट किया तीसरे सेशन में। और जैसा कि दूसरा सेशन काफी शॉर्ट था क्योंकि बैड लाइट की वजह से गेम हो नहीं पाया और उन्हें जल्दी ही टी अनाउंस कर दिया गया, जिसमें 24 ओवर्स में उन्होंने 82 रन बनाए थे और उस समय वो विकेटलेस गए थे। और वो विकेटलेस होना इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी बात थी उस समय, क्योंकि पूरे समय तक धूप नहीं था और काले बादल थे और वो अंदर द लाइट्स खेल रहे थे, जो कि काफी टफ सिचुएशन होता है टेस्ट के समय। और वो अंडर द लाइट्स खेलना बहुत ही काबिल तारीफ थी। और उन दोनों ने जिस तरह का गेम खेला और पार्टनरशिप बिल्ड किया और इंडिया को गेम में वापस लेके आए। और जैसा ही तीसरा सेशन चालू हुआ, उस समय भी उन दोनों ने काफी पेशेंटली गेम खेला और उस समय वाशिंगटन सुंदर ने पहले अपना 50 कंप्लीट किया और नीतीश धीरे धीरे 100 की तरफ जा रहे थे, बट लायन ने अपने ओवर में वाशिंगटन सुंदर का विकेट निकाला। जैसा कि बॉल पड़ के हल्का सा एक्स्ट्रा बाउंस उन्हें मिला, जिसके वजह से वाशिंगटन सुंदर का बैट में एज लगा और वो आउट हो गए। और उसके बाद फिर बुमराह आए क्रीज पर और जैसा कि उस समय नीतीश कुमार रेड्डी 97 पे थे और जैसा कि उन्होंने सोचा कि एग्रेसिव शॉट खेल के 100 कंप्लीट करें, और जैसा कि उस ओवर का वो लास्ट बॉल था और उन्होंने खेला और जैसा कि नीतीश कुमार चाहते थे कि वो सिंगल ही ले, बट बुमराह डबल के लिए दौड़ गए और उन्हें अपना विकेट बचाने के लिए नीतीश को भी दौड़ना पड़ा। और उसके अगले ओवर में कमिंस का ओवर आया और तब ऐसा लगा कि बुमराह को वो ओवर सर्वाइव करना है। हम सभी को पता है कि बुमराह बहुत ही बढ़िया डिफेंस करते हैं, बट
उनका जैसा कि पूरे 3 दिन में एक भी बॉल जो बैट में एज लगा था स्लिप के पास नहीं गया, बट ये बुमराह के वो अनलकी रहे, उनका एज लगा और वो कैच चला गया। और उसके बाद फिर ऐसा लगा कि अब नीतीश कहीं अपना 100 ना मिस कर जाए। उसके बाद सिराज आया, उन्होंने 4 बॉल फेस किए उनके, और आई थिंक जो उस ओवर का लास्ट बॉल था वो सिराज ने जो डिफेंस किया, आई थिंक उनको भी शाबाशी देना चाहिए। जैसे कि उन्हें डीएसपी कहा जाता है, वो बहुत ही बढ़िया उन्होंने डिफेंस किया और बॉल को लिफ्ट भी किया था 2-3 बॉल्स। और आई थिंक वही टाइम था जब पूरे स्टेडियम और इंडिया को ऐसा लगा कि यस, अब नीतीश कुमार रेड्डी अपना 100 बना सकते हैं। और उसके अगली ओवर में डिफेंस 2-3 बॉल डिफेंस करने के बाद उन्होंने एग्रेसिव शॉट खेला और उन्होंने अपना 100 कंप्लीट किया। आई थिंक वो सिचुएशन इतना इमोशनल था, और जैसा कि उनकी स्टोरी भी बोली जा रही थी, कितने बार हमने वो स्टोरी सुनी उस कमेंट्री में। और उस समय आई थिंक उनका 100 उस समय पे आना, जब इंडिया एक मुश्किल सिचुएशन में थी, आके फिर गेम को आगे बढ़ाना, स्कोर कार्ड को बढ़ाना, और फिर उसके बाद उस पोजीशन से 100 कंप्लीट करना, आई थिंक वो काबिल तारीफ है। और उसी समय अगर हम सिराज को भी देखें, जो उन्होंने 3 बॉल जो खेले और जो लास्ट बॉल जो डिफेंस किया, वो भी बहुत ही बढ़िया था। आई थिंक ये पूरा टीम का हमें क्रेडिट देना पड़ेगा, वो जिस तरह से उन्होंने उस समय बैटिंग की। वाशिंगटन सुंदर ने अपना 4th 50 बनाया, और दोनों ने मिलकर 8th पोजीशन का हाईएस्ट पार्टनरशिप उन्होंने बनाया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट और एमसीजी में भी। और उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी 3rd यंगस्टर बैट्समैन बन गए जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 100 बनाया हो। तो इतने सारे रिकॉर्ड्स भी बने। आई थिंक आज के हाईलाइट मोमेंट्स तो आई थिंक नीतीश कुमार रेड्डी का 100 और वाशिंगटन सुंदर और नीतीश के पार्टनरशिप ही रहेगी। जिस तरह से उन्होंने गेम खेला, बहुत ही बढ़िया। आई थिंक जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, और आई थिंक मैंने उनकी तारीफ इतनी बार कर दी है कि मतलब आई थिंक जितनी बार बोले वो भी कम है। बहुत ही बढ़िया आज का गेम था। आई थिंक बहुत ही ज्यादा इंटेंस और इमोशनल भी था। वो आखिरी के आधा घंटा आई थिंक सब दिल थाम के बैठे हुए थे उस 100 के लिए। और आई थिंक उस समय का ग्राउंड का एटमॉस्फेयर भी पूरा चेंज हो चुका था, और ओपोनेंट्स भी उनकी तारीफ कर रहे थे, क्लैपिंग किया। और जैसे ही कि थोड़ी देर के बाद बैड लाइट की वजह से कॉल ऑफ कर दिया गया और पूरी टीम उनकी स्वागत के लिए खड़ी थी, सबने स्टैंडिंग ओवेशन दिया उनको। और जैसा कि पूरा दिन का खेल खत्म होने तक इंडिया ने 358 रन बनाए। अब इंडिया इस गेम में वापस आ चुकी है और 2 दिन और बचा है। देखते हैं कि कल इंडिया कितना आगे बढ़ती है और नीतीश कितना रन खींच पाते हैं। पर अब उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को डिसाइड करना होगा कि वो इंडिया को कितना टारगेट देना चाहती है और इंडिया को कितना टाइम देगी उनको ऑल आउट करने में। आई थिंक अब पूरा डिपेंड करता है, गाबा जैसा सीन हो चुका है कि ऑस्ट्रेलिया थोड़ा एग्रेसिव खेलेगी या थोड़ा धीरे धीरे करके स्कोर करेगी। क्योंकि अगर ज्यादा टाइम भी मिलता है तो इंडिया में भी चेस कर सकती है टारगेट, और ज्यादा टारगेट दे तो मे भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का ये मैच ड्रॉ भी हो सकता है। तो पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया पे डिपेंड करता है। इस गेम में जो डिसीजंस लिए गए वो काफी क्वेश्चनेबल हैं, जैसे कि रोहित शर्मा से ओपनिंग करवाना, केएल राहुल को फर्स्ट डाउन भेजना, गिल को बाहर कर देना प्लेइंग 11 से, और जैसा सिराज फॉर्म में नहीं है तो आई थिंक प्रसिद्ध कृष्णा को ला सकते थे, बट उन पे हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। पर लेकिन नीतीश रेड्डी को टीम में रखना और उसके बाद वाशिंगटन सुंदर को प्लेइंग 11 में लाना, ये एक ब्रेव डिसीजन था, और आई थिंक इसके लिए हमें टीम मैनेजमेंट को तारीफ करनी पड़ेगी। कुछ डिसीजंस इंडिया के तरफ नहीं गए, पर ये डिसीजंस इंडिया के तरफ गए, और इंडिया को यही डिसीजन ने गेम में बैक किया है। और आई थिंक हमें इन सब के लिए तारीफ भी करना चाहिए। अगर हम उनके डिसीजन से गुस्सा है तो आई थिंक उससे अगर इंडिया को फायदा हो रहा है तो हमें उससे तारीफ भी करना चाहिए। और जैसा कि अब इस गेम में बस 2 दिन बचे हैं और इंडिया वापस गेम में आ चुकी है, और अब ऐसा होप लग रहा है कि इंडिया इस गेम को जीत भी सकती है। अगर कल ऑस्ट्रेलिया अगर फुल्ली एग्रेसिव में जाती है तो मे भी वो ज्यादा विकेट लूज कर दे और इंडिया को कम टारगेट मिले, और अगर ऑस्ट्रेलिया ज्यादा गेम को खींचती है तो ये मैच ड्रॉ भी जा सकता है। तो कुछ कह नहीं सकते कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया को कितना टारगेट देना चाहिए। अगर वो 250 तक देते हैं तो इंडिया आई थिंक 450 डे चेज कर सकती है, और अगर वो 350 प्लस देते हैं तो मे बी ये गेम ड्रॉ भी जा सकता है। तो अभी पूरा गेम
अब ऑस्ट्रेलिया को डिसाइड करना है कि इंडिया को कितना टारगेट देना है, और इंडिया को कोशिश करनी होगी कि कैसे भी करके ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करे और उन्हें कम से कम टोटल मिले। अभी जैसा कि इंडिया ट्रेल भी कर रही है 116 रन है, तो मे बी ऑस्ट्रेलिया यहाँ से 150-200 का आई थिंक वो पारी तो खेलेगी, इतना तो श्योर है। तो अब देखते हैं कल क्या होता है। आई होप कर दें कि कल बारिश ना हो, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया भी इस गेम में आ चुकी है और इस गेम को जीत सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।